लोग सामान खरीदने आते हैं और हर कोई चाहता है कि वो दुकान तक उसकी एक्सेस हो, पहुंच हो, तो गाड़ियों का जाम हो जाता है। इसके लिए अलग अलग पार्किंग स्थल से देखे जा रहे हैं कि बाजार में किसी तरीके की अव्यवस्था ना हो, कहीं मारपीट ना हो, कहीं कुछ ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो जिससे कि माहौल खराब हो सके। क्या कहेंगे आप वहाँ पर? अब हम वही चाहेंगे कि हम भी किराया नहीं दे पाएंगे, जो करना है करिए मैडम, और क्या कर सकते हैं। पीछे जो पार्किंग है वो पार्किंग स्लॉट जो जगह है उसको खाली करा करके इनको दिया जाएगा और वहाँ पर व्यवस्थित रूप से व्यवस्थापन किया जाएगा। चाहतन की हमारा मंजूरी मिले बैठे के, तो यही बच्चा। और त्योहार के लिए तो हमने लिख के दे के आए थे ना वहाँ पे कि त्योहार में कम से कम व्यवस्थित किया जाए। क्या मतलब वो फिर 2 महीना पहले हम कागज दे के आए तो नगर निगम खुद इनका रसीद फाड़ता है और इनको यहाँ पे रोड में दुकान लगाने के लिए मजबूर करता है। दीपावली का त्योहार नजदीक आ रहा है, ऐसे में बाजार में काफी सारी व्यवस्थाएं तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अव्यवस्थाएं भी देखने को मिलती हैं। बाजार चूंकि दुर्ग इंदिरा मार्केट काफी बड़ा मार्केट है, सभी तरीके के व्यापारी, सभी तरीके के ग्राहक जो है इस बाजार में खरीदारी करने के लिए पहुंचेंगे। माहौल अभी देख सकते हैं, अभी दीपावली को 15 दिन का समय बाकी, लेकिन माहौल देख सकते हैं कि लोगों की भीड़ जो है वो लगातार यहाँ पर बनी हुई है और अभी से लोग बाजार पहुंच करके खरीदारी करना शुरू कर चुके हैं। बाजार में किसी तरीके की अव्यवस्था निर्मित ना हो, कहीं कुछ अन्य परिस्थिति निर्मित ना हो जाए, इसके लिए आज पुलिस विभाग, नगर निगम के आला अधिकारी और ट्रैफिक विभाग जो है वो दुर्ग के इंदिरा मार्केट में पहुंचा हुआ। आप देख सकते हैं तमाम आला अधिकारी जो है वो इस वक्त दुर्ग के इंदिरा मार्केट में मौजूद हैं और सारी व्यवस्थाओं पर इन्होंने नजर बनाने का प्रयास किया है। वर्तमान में बाजार में किस तरीके की व्यवस्था है, किस तरीके की अव्यवस्था है, इस पर आज निरीक्षण करने के पुलिस विभाग के अधिकारी, नगर निगम के अधिकारी, कर्मचारी और इसके साथ ही यातायात विभाग के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं दुर्ग के इंदिरा मार्केट में पहुंचे। आप देख सकते हैं कि कार्यवाही जो है वो शुरू हो चुकी है, देखरेख जो है पुलिस की वो शुरू हो चुकी है और पुलिस के जो अधिकारी हैं, पुलिस के जो कर्मचारी हैं, नगर निगम की जो टीम है और इसके साथ ही यातायात विभाग के जो लोग हैं, जो कर्मचारी हैं, वो बाजार में कहीं न कहीं व्यवस्था बनाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि बाजार पहुंचने वाले ग्राहकों को किसी तरीके की अव्यवस्था खरीदारी के दौरान ना हो। अभी यहाँ पर मौजूद है ट्रैफिक विभाग के अधिकारी भी मौजूद है, पुलिस विभाग है, नगर निगम प्रशासन मौजूद है, व्यापारी गण बड़ी संख्या में मौजूद है। उनसे बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि बाजार में दीपावली को लेकर के और किस तरीके की तैयारियां जो है वो आगामी दिनों में की जाएंगी, क्योंकि दीपावली का त्योहार नजदीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुखनंदन राठौर जो है वो व्यापारियों से कुछ बातचीत कर रहे हैं, कुछ सहमति बनाते हुए नजर आ रहे हैं कि बाजार में किस तरीके की व्यवस्था अभी दीपावली त्योहार को लेकर के होनी चाहिए। जी सर, बताएंगे दीपावली का त्योहार नजदीक है, ऐसे में तमाम पुलिस के अधिकारी, ट्रैफिक विभाग सभी मौजूद है आज बाजार में। आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए व्यवस्था बनाने की कवायद की जा रही है और ये अचानक त्योहारी सीजन के कारण भीड़ काफी रहती है। लोग सामान खरीदने आते हैं और हर कोई चाहता है कि वो दुकान तक उसकी एक्सेस हो, पहुंच हो, तो गाड़ियों का जाम हो जाता है। इसके लिए अलग अलग पार्किंग स्थल से देखे जा रहे हैं कैसे ट्रैफिक डाइवर्ट करेंगे जिसमें सुगमता से लोग आ सके, अपनी खरीदारी कर सके। ये जो फिर मसला लगाए हुए हैं, क्या यथा स्थान रहेंगे त्योहार तक? अलग से व्यवस्थापन किया जा रहा है नगर निगम की ओर से। पीछे जो पार्किंग है वो पार्किंग स्लॉट जो जगह है उसको खाली करा करके इनको दिया जाएगा और वहाँ पर व्यवस्थित रूप से व्यवस्थापन किया जाएगा। नहीं, अलग अलग पार्किंग स्थल हैं, मीडिया के माध्यम से वो चिन्हांकित करके आपको बता दिए जाएंगे, तो लोग वहाँ पार्किंग करके यहाँ आ सकते हैं। काफी सारे दुकानदार ऐसे हैं मार्केट में जो कि पोर्च में सामान को निकालते वो अलग से जो नगर निगम की बेजा कब्जा हटाने वाली टीम है उसमें काम करेगी और व्यवस्थित कैसे हो इस पर विचार करेंगे। अभी हमने यहाँ पर सुखनंदन राठौर जो है उनसे बातचीत की है। अब हम चूंकि टीम आगे जा चुकी है तो अब हमारी जो सीजी भास्कर की टीम है वो ई रिक्शा के माध्यम से उन अधिकारियों तक, उन कर्मचारियों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है जहां पर व्यवस्थाओं को बनाने का कार्य किया जा रहा है। दुर्ग का एकमात्र इंदिरा मार्केट है जहां दीपावली के समय काफी सारे लोग खरीदारी के लिए पहुंचते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अव्यवस्था का आलम भी ऐसे में देखने को मिलता है। काफी सारे दुकानदार जो है वो पोर्च के बाहर अपना सामान निकाल
करके रखते हैं, जिससे बाजार में पहुंचने वाले ग्राहकों को काफी तकलीफें होती है। शायद उन्हीं व्यवस्थाओं को बनाने के लिए, उन्हीं अव्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए आज पुलिस विभाग और नगर निगम की टीम, इसके साथ ही यातायात विभाग की टीम दुर्ग के इंदिरा मार्केट में पहुंची हुई है और पूरी व्यवस्थाओं पर उनकी नजर त्योहार तक रहेगी कि बाजार में किसी तरीके की अव्यवस्था ना हो, कहीं मारपीट ना हो, कहीं कुछ ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो जिससे कि माहौल खराब हो सके। आप देख सकते हैं कि मैं और लक्ष्मीकांत इस वक्त ई रिक्शा पर बैठ करके हम भी पुलिस के अधिकारियों के साथ बाजार का निरीक्षण कर रहे हैं और उन सारी गतिविधियों को अपने कैमरे में कैद करने का प्रयास कर रहे हैं जो आज होंगी, जिसे लेकर के पुलिस अमला जो है वो अलर्ट हुआ है और बाजार में बड़ी संख्या में सभी अधिकारी और कर्मचारी उतरे हुए हैं व्यवस्थाओं को बनाने के लिए और सभी को समझाइश दी जा रही है कि त्योहार सभी का है, तो इसलिए किसी को भी ऐसी स्थिति किसी के साथ ना बने जिससे उनके व्यापार पर उसका असर पड़े। कमाई का सीजन है, त्योहार का सीजन है, गांव देहात से भी लोग मार्केट में पहुंचते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका भी किसी तरीके का नुकसान ना हो, इन सारी व्यवस्थाओं पर ध्यान जो है वो केंद्रित किया जा रहा है और सभी को एक अच्छे माहौल में व्यापार करने की सलाह दी जा रही है। शायद इसी विषय को लेकर के आज अधिकारी कर्मचारी बाजार में मौजूद है। कैट और चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सहयोग उन्हें बराबर मिल रहा है। अब हम आगे चलते हैं क्योंकि अमला जो है वो आगे जा चुका है, तो वहां पर कुछ लोग और मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि पुलिस द्वारा जो ये व्यवस्थाओं को लेकर के कार्यवाही की जा रही है कितनी सही साबित होगी दीपावली त्योहार तक। आए रही ने निगम वाले आए रही ने ट्रैफिक विभाग आए रही से बाजार के व्यवस्था देखे बर कुछ समझाइश तुमन ला दी से कि तुमन कुछ अनुरोध करना चाहत हो? नहीं, ना अनुरोध करना नहीं चाहत हम। हमारे यही गुंजाइश है कि त्योहार के मौका में अभी सब एक दो रुपया कमाने के लिए सब व्यवस्था करते हैं, तो वही हम चाहत हन कि हमारा मंजूरी मिले बैठे के, तो यही बस चाहत हन। कितना साल में लगा था दुकान? मैं तो पूरा 20 साल से ज्यादा यही पास। और नगर निगम के द्वारा ऐसी बात की जाती है कि आप लोगों को अभी एक अलग जगह दी जाएगी व्यापार करने के, तो वहाँ नहीं जाएंगे ना, वहाँ नहीं जाएंगे, यही छोटे से बैठते आ रहे हैं, यही है। कितने समय से अपनी दुकान लगा रहे हैं? बहुत समय से। अब निगम शायद त्योहार को देखते हुए ऐसी तैयारी कर रहे हैं कि जो पसरा इस तरीके से लगा रहे हैं उनके लिए एक अलग व्यवस्था की जाएगी। हाँ, तो मंजूर है जाना? मंजूर है, वहाँ जाना, जाएंगे हम लोग। कितना प्रभावित होगा आपका धंधा, क्योंकि आप लोग यहाँ बहुत समय से बैठ रहे हैं और अब आप लोग को अलग कहीं शिफ्ट करने की बात की जा रही है त्योहार तक। काबर अब आपको ये जगह छोड़ करके कहीं और ऐसा निर्णय हो रहा है कि आप लोगों को पसरा लगाने के लिए कहीं और कहा जाएगा दिवाली तक के लिए, तो जाओगे? नहीं जाएंगे, यही बैठेंगे दिवाली तक। हाँ, क्या उम्मीद लेकर के आप आइए त्योहार में अपनी दुकान लगाई? क्या उम्मीद है? उम्मीद कमाने खाने के लिए तो आए। जी सर, बताएंगे आज पुलिस विभाग, ट्रैफिक विभाग और नगर निगम के अधिकारी जो है वो यहाँ पर पहुंचा हुआ था दीपावली में बाजार में किसी तरीके की अव्यवस्था ना हो, पसरा लगाने वालों के लिए अलग किसी जगह का दिया जाए, को पार्किंग क्षेत्र दी गई तो वहाँ पार्किंग में बैठा, हम मना नहीं कर रहे। हम भी ये चाह रहे कि व्यवस्थित होकर व्यापार करें, ये भी कुछ दिन के लिए व्यापार करना चाहते हैं, उनको भी बैठ के अच्छे से व्यापार करें। यहाँ पर जो बैठ रहे हैं कितनी परेशानी आप लोगों को हो रही है? पूरी परेशानी है मैडम, शाम को आती है गाड़ी नहीं आती है, गाड़ी आ नहीं पाती है, लोग गिराई के अंदर घुसने की कोशिश ही नहीं कर रहे आपकी हैं। दुकान कहाँ पर है? अंदर मार्केट के अंदर है। जी मैडम। क्या परेशानी होती है आप लोगों को? अंदर गाड़ियाँ ही नहीं आ पा रही है, ना कस्टमर आ पा रहा है, पूरा रोड पैक है। शाम के आ जाती गाड़ियाँ यहाँ रोड पैक हो जाती है, अंदर कोई कस्टमर आ ही नहीं आप पा रहा। लोगों ने अभी बात की जब सर लोग आए थे निगम के? हमारे को मालूम नहीं पड़ा, मालूम पड़ा ऐसे बाहर आए तभी जब तक सर चले गए यहाँ से। अच्छा, तो अब आप उनसे मिलने का प्रयास करेंगे? जी बिल्कुल करना पड़ेगा मैडम। क्या कहेंगे? मैडम ने महापौर जी ने बोल के गई थी कि एक तरफ दुकान लगेगी, इस तरफ दुकान नहीं लगेगी, ये तो रोड दोनों तरफ ब्लॉक हो गया। गाड़ियाँ अव्यवस्था तो रोज की है सर, त्योहार नहीं, में ये तो त्योहार रोज की है। और त्योहार के लिए तो हमने लिख के दे के आए थे ना वहाँ पे कि त्योहार में कम से कम व्यवस्थित किया जाए। क्या मतलब वो फिर 2 महीना पहले हम कागज दे के आए, तो अच्छा जब कागज दिए थे तब क्या? 2 महीना तब बोले थे, आए थे मैडम, आके देख के गई, बताइए बकायदा कि ये जगह दो लाइन लगेगी, उसके अलावा नहीं लगेगी और ये आगे की रोड खाली रहेगी। अभी तो पूरा रोड ही पैक कर दिया। अच्छा, अभी आप क्या चाह रहे हैं, क्योंकि आप एक व्यवस्थित जगह पर अपनी दुकान चला जी रहे मैम। हैं, ये जो पसरा लगाने वाले हाँ। लोग बैठे हुए हैं, ये जो पसरा लगाने वाले लोग बैठे हैं, ये भी दूर दराज से आते हैं कमाने के उद्देश्य सब बात ठीक है मैडम, तो हम लोग अंदर रहने दुकान इतने सालों हर साल के साल किराया देते हैं, सब कुछ दे रहे हैं, तो हम गलत कर रहे हैं?
ये तो हमको बंद करना पड़ेगा। नहीं है, आप जब भी आएंगे आपको पसरा मिलेगा यहाँ पे, ये रोज का है। और दूसरी बात, अगर इनको लगाना है व्यवस्थित लगा, पीछे देखिए कितना स्पेस खाली है, क्या अभी रोड जाम है। ऐसा कुछ व्यवस्था की हमने बात की है? उनका कहना है कि त्योहार तक इन्हें कहीं अलग एक जगह दी जाएगी, शिफ्ट हम किया तो जाएगा। पार्किंग क्षेत्र मैडम बता दिए उन्होंने, कोई पार्किंग क्षेत्र आप दे दीजिए, बिल्कुल आराम से बैठेंगे। इनके लिए दूर जाने की जगह भी नहीं पड़ेगी, पार्किंग क्षेत्र बेस्ट है, क्योंकि पार्किंग में गाड़ियां आती नहीं है। जाने को तैयार नहीं, अभी हम बात हाँ। तो ये लोग जाने को तैयार नहीं है, बोलते तैयार नहीं है, फिर ऐसे कैसे काम चलेगा बताइए ना। मतलब हमने परेशानी आप लोग को भी है, परेशानी इनको भी नहीं, है, हम- आम जनता को तो सबसे ज्यादा हाँ परेशानी है। हाँ, यह बात है। हाँ। आदमी आएगा ही नहीं अंदर तो हम क्या करेंगे दुकानदारी करके। आप लोग जैसे त्योहार नजदीक आता है तभी क्यों उठते हम तो पहले से पहले लिख के करते? 2 महीना पहले लिख के देके आए मैडम जी को, तो भी कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ अब है। क्या कहेंगे आप वहाँ अब पर? हम वही चाहेंगे कि हम भी किराया नहीं दे पाएंगे, जो करना है करिए मैडम, और क्या कर सकते हैं। जी। यही होगा व्यापारी का अर्थ। आप ही अगर अभी एक्टिवा लेके आ गए, आपको जगह नहीं मिलेगी, आपको कुछ चीज लेना होगा तो आप तो आगे निकल जाओगे, अंदर नहीं घुसोगे। जी, नुकसान किसको होगा? इनको तो कुछ नहीं होगा, नुकसान हम ही को होना है। जी, बिल्कुल। और जो बड़े वाहन लेकर के बाजार में पहुंचे उनके लिए क्या कहेंगे? बड़े वाहन तो घुसे नहीं चाहिए, बिल्कुल 4 चक्का तो अलाउ ही नहीं करना चाहिए। जी। 2 पहिया आती भी नहीं मैडम, परेशानी सबको होती, 4 चक्का जब आती है, व्यवस्था 4 नहीं चक्का है, जनरल सुबह सुबह आती है, बाद में नहीं विकल्प नहीं है, आती। तो वो बीच में खड़े करके चले जाते हैं, तो दुकानदार भी परेशान है हाँ। और बाकी 2 पहिया सब वाहन सब वाले। परेशान है उससे। जी। तो अभी आप लोग अच्छा, अभी आपको हमको जानकारी नहीं। अभी जानकारी हमको कुछ भी नहीं है कि ऐसा बाहर है, अगर हमको जानकारी होती है तो हमसे बात करते हैं। अभी वो वहाँ गए हैं, मान होटल तरफ गए हैं, हाँ। तो आप लोग मिल के बात करना चाहेंगे? अब उधर जाएंगे तो चलते बात करेंगे, कोई जाना तो पड़ेगा ही हमको। ठीक है, बस हमको परेशान ये है। दिक्कत है कि 2 पहिया वाहन यहाँ पर अगर एक तरफ लगा एक तरफ हटा दे, कोई दिक्कत नहीं हमको। मतलब धंधा किसी का प्रभावित नहीं होगा। नहीं। अगर महापौर जी इनको रखना चाहती हैं, रखें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन व्यवस्थित रखें। एक तरफ से हमको पूरा स्पेस मिल जाए, इनको व्यवस्थित कर दे, बीच से आने जाने का भी स्पेस मिल जाए, ताकि सबके लिए सुविधा हो जाए, क्योंकि रोजी रोटी सब कुछ अन्य है। मार्केट को लेकर के काफी सारी बात की जा रही है, आप भी ग्राहक है, आप भी दुकान पहुंचते, तकलीफ क्या है? तकलीफ ये है कि ये जो गरीब लोग दुकान जो लगा रहे हैं, इनकी व्यवस्था किसी दूसरी जगह किया जाए। नगर निगम खुद इनका रसीद फाड़ता है और इनको यहाँ पे रोड में दुकान लगाने के लिए मजबूर करता है। नगर निगम अगर दुकान रसीद ना फाड़ के इनका चालान करे तो ये खुद ही हटे और दूसरे जगह इनको शिफ्ट करे। चाहे ये पार्किंग में कोई गाड़ी नहीं लगाता, मैं स्वयं गाड़ी नहीं लगाता पार्किंग में, जिस दुकान के सामने जाऊंगा वहाँ गाड़ी खड़े कर देता हूँ। पार्किंग में गाड़ी नहीं है, वहाँ पे पार्किंग में जगह दे। कोरोना काल में जो इंदिरा मार्केट बंद करके गवर्नमेंट स्कूल के पास में दुकान दिए थे, वैसे इनको यहाँ वहाँ शिफ्ट करे। जैसे फटाका दुकान क्यों नहीं लगाते यहाँ पे रोड में, फटाका दुकान के लिए वहाँ देते ना गवर्नमेंट स्कूल के पास में, वैसे ही तैयारी वैसे इनको भी दिया जाए कहीं दुकान। ये जाने को तैयार नहीं है, इनसे भी हमने बातचीत की है। भाई जो फुटपाथ में जो यहाँ लाइन से दुकानें लगी थी, आखिर है हटे ना। यदि कुछ साल पहले की यदि मैं बात करूं, कार्यवाही हुई थी क्या? वैसी कार्यवाही होना चाहिए एक बार फिर। बिल्कुल, भोजराम पटेल जी आए थे यहाँ पे दुर्ग शहर में, वो कार्रवाई आज तक, उसके बाद से आज तक नहीं हुई। वैसा ही होना चाहिए एक बार भोजराम पटेल जी जैसा। हम तो चाहते हैं वो आ जाए एक बार और दुर्ग शहर में। तो दुर्ग की तस्वीर की अगर बात होगी। अगर हमारा कोई सुन रहा है या कोई देख रहा है तो भोजराम पटेल जी को दुर्ग शहर में एक बार और भेजिए। ऐसा हाँ, तब आप निवेदन करना चाहते हैं? बिल्कुल, मैं निवेदन करना चाहता हूँ सरकार से कि भोजराम पटेल जी को यहाँ भेजिए, तब समस्या सुधरेगा। आज पूरा स्थिति खराब है, जितने भी दुकानदार है सब अपने दुकान के बाहर में गाड़ी खड़ा करने की जगह में पूरा अपना सामान लगा रहा है। कोई फ्रिज लगा रहा है, कोई अपना सलवार सूट का स्टोचू खड़े कर रहा है, कोई फ्रिज कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। इन लोगों का परेशानी है, ठीक है, लेकिन वो बड़े व्यापारी भी तो वैसा ही कर रहे हैं, सेम जो इन लोग कर रहे तो बड़े हैं। और ये व्यापारियों पर कार्यवाही होनी चाहिए कि बिल्कुल होनी चाहिए, सब कार्रवाई। देखो, एक तरफा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। दीपावली त्योहार को लेकर के तमाम पुलिस का अमला, नगर निगम का अमला और नगर ट्रैफिक विभाग के अधिकारी कर्मचारी दुर्ग के इंदिरा मार्केट में पहुंचे हुए थे। इसके साथ ही व्यापारियों का एक बड़ा समूह भी जो था वो दुर्ग के इंदिरा मार्केट में पहुंचा हुआ था। पुलिस के अधिकारियों ने पूरा विजिट किया है बाजार का, कि बाजार में किसी तरीके की अव्यवस्था दीपावली त्योहार को लेकर के ना हो, इसलिए व्यवस्था अभी से बनाई जा रही है, व्यवस्थित सबको किया जा रहा है। वहीं यहाँ पर पसरा लगाने वाले जो लोग हैं उनसे जब हमने बातचीत की तो उनका कहना था कि यदि निगम ऐसी तैयारी कर रहा है कि त्योहार में के ऐन समय में इन लोगों के लिए कोई अलग व्यवस्था बैठने की जाएगी तो उसके लिए ये पसरा वाले तैयार नहीं है। वहीं कुछ व्यापारी से जब हमने बातचीत की तो व्यापारियों का कहना है कि पसरा लगा करके जो लोग बैठते हैं उनसे व्यापारियों की दुकानें जो है वो अंदर हैं,
तो ग्राहक जो है वो अंदर तक पहुंच नहीं पाता, क्योंकि भीड़ इतनी हो जाती है, वाहन इतने सारे सड़क पर हो जाते हैं कि जो ग्राहक है वो उनकी दुकानों तक नहीं पहुंच पाते। कहीं ना कहीं इसके लिए उन्होंने महापौर के प्रति अपनी नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि इन पूरे विषयों को लेकर के दुर्ग की महापौर अलका बागमार से 2 महीने पहले मुलाकात की गई थी, सारी बातों को तय किया गया था, बावजूद उसके अव्यवस्थाएं बनी हुई हैं। दिवाली त्योहार को लेकर के किसी भी तरीके की तैयारी पसरा लगाने वाले लोगों को लेकर के नहीं की गई है, जिससे व्यापारियों का एक बड़ा समूह जो है, जैसे कि मैंने अभी बातचीत की, वो परेशान है। अब यहाँ पर लोगों का कहना है, व्यापारियों का पुलिस का कहना है कि तैयारियां जो है वो की जा रही है, व्यवस्थाओं को बनाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन व्यापारी नाराज है। उनका कहना है कि यदि इसी तरीके की व्यवस्था मार्केट की रही, खास करके ये मार्ग जो है वो काफी असमंजस वाला माहौल यहाँ पर हो जाता है, काफी भीड़ होती, तो ग्राहक जो है वो अंदर उनकी दुकानों तक नहीं पहुंच पाते, जिनसे उनका घाटा काफी होता है। लेकिन यहाँ पर व्यापारियों का किसी भी तरीके से ये कहना नहीं है कि जो ये पसरा लगाने वाले लोग बैठे इन्हें किसी तरीके की तकलीफ हो। इनके लिए भी उन्होंने सोचा है, इनके लिए भी व्यवस्था बनाने की बात की है, और किसी को भी त्योहार के समय में घाटा ना हो, तकलीफ ना हो, नुकसान ना हो, इस विषय को लेकर के उन्होंने बातचीत की है। अब चूंकि 2 महीना पहले अलका बागमार से सारी बातचीत हो चुकी थी, जो दुर्ग की महापौर है, तो अब जो है व्यापारियों ने एक निर्णय लिया है कि जब 2 महीने पहले मीटिंग हुई थी, सारी बातें तय हुई थी, जब उस विषय पर काम नहीं किया गया, तो अब आगामी दिनों में दुकानों का जो किराया व्यापारी वर्ग दे रहा है वो नहीं देंगे। यहाँ पर व्यापारियों ने बड़ी बात कही कि अब हम भी दुकानदार जो है, हम भी दुकानों का किराया नहीं देंगे जब हमारे बारे में नहीं सोचा गया। फिलहाल पुलिस का अमला बड़ी संख्या में मौजूद है दुकान में, अभी भी विजिट चालू है और व्यवस्था बनाने की बात की जा रही है। कितनी व्यवस्था बनती है, कैसी व्यवस्था बनती है, क्या पसरा लगाने वाले जो ये छोटे व्यापारी है, इन्हें लेकर के कोई पहल की जाएगी, क्या इन्हें किसी और जगह व्यवस्थित किया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल मार्केट में पार्किंग की समस्या जो है वो वर्तमान में भी बनी है, और ये समस्या लगातार बनी हुई है। आज तक इस समस्या का निराकरण नहीं हुआ। त्योहार आते हैं, चले जाते हैं, बातें होती हैं, लेकिन बातों पर काम नहीं हुआ। हमेशा जब भी पार्किंग को लेकर के बात की जाती है तो तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलती जाती है, लेकिन तारीख एक निश्चित अब तक नहीं आई है कि उचित व्यवस्था पार्किंग को लेकर के की जाए। फिलहाल अभी माहौल जिस तरीके का है उस पर देखना होगा कि कितना काम होता है, क्या बाजार में वो सारी सुविधाएं दीपावली को लेकर के उपलब्ध कराई जाएंगी जो ग्राहक, दुकानदार और ये पसरा लगाने वाले लोग जिस विषय को लेकर के उम्मीद करते। मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना दुबे। जाते जाते आप सभी से फिर एक बार यही कहना चाहूंगी कि हमारे चैनल सीजी भास्कर को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ ही आपके साथ भी कुछ घटना दुर्घटना घटती है आपके वार्ड में, आपके इलाके में, तो आप हमसे संपर्क करिए। हमारा फोन नंबर हमारे लिंक पर दिया रहता है। हम आपके शहर, आपके गली में भी आएंगे, आपके वार्ड में भी आएंगे, आपकी समस्या को भी लेकर के जनता के बीच आएंगे और उन समस्याओं को सुन करके जनता तक पहुंचाने का काम सीजी भास्कर करेगा। नमस्कार।